समय हरियाणा में हलचल है। वजह यह है कि हरियाणा कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला तूल पकड़ चुका है। आज भी लगातार प्रदर्शन होता रहा। विपक्ष भी खूब सियासत कर रहा है, आक्रामक भी है। कांग्रेस ने HSSC को बर्खास्त करने की भी मांग की है। साथ ही हाईकोर्ट की देखरेख में CBI जांच हो, यह भी मांग है। बड़ी बहस में आज सवाल यही कि क्यों हो रहा है हरियाणा में सरकारी नौकरियों की परीक्षा का पर्चा लीक, और क्या इसे रोकने में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नाकाम है, और सरकार पर सवाल भी। और बड़ी बहस में खास पैनल, हमेशा की तरह हमारे साथ आप सभी का स्वागत। वंदना पोपली जी, प्रवक्ता BJP, बजरंग दास गर्ग जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हिसार स्टूडियो से, रजत पंजेता, प्रवक्ता इनेलो, और मनदीप बिश्नोई, प्रवक्ता जजपा, हिसार स्टूडियो से हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी बहस में आज मुद्दा यह है कि क्या पेपर माफियाओं को सपोर्ट मिल रहा है सरकार का, प्रशासन का। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। हरियाणा में एक के बाद एक सरकारी भर्ती पर्चा लीक मामला अब सरकार की साख और भर्ती आयोग की विश्वसनीयता पर भारी पड़ रहा है। विपक्ष BJP जजपा सरकार को विधानसभा के मॉनसून सत्र में घेरने की अब तैयारी कर चुका है। कांस्टेबल भर्ती के पर्चा लीक में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए पहले। हरियाणा में अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक और रद्द। इससे पहले पिछले महीने पानीपत में एयरफोर्स में एयरमैन की भर्ती के लिए ऑनलाइन पेपर में चीटिंग, पानीपत पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया। इसी साल जनवरी में ग्राम सचिव भर्ती का पेपर लीक, उससे पहले पिछले साल क्लर्क की भर्ती का पर्चा लीक, उससे पहले ANM का पर्चा लीक। आखिर ये हो क्या रहा है? इससे BJP JJP सरकार की साख ही नहीं खराब हो रही, भर्ती एजेंसी HSSC की विश्वसनीयता भी दांव पर लग गई है। पहले सिपाही की भर्ती का मामला, जो इन्होंने सारा एक तरीके से कॉन्फिडेंस पे दे रखा था कि अगर वो सही निकल जाता है तो आप इतने पैसे दे देना। कुछ लोगों से इन्होंने चेक ले रखे थे एडवांस में, और कुछ लोगों को प्रॉमिस किया हुआ था कि इतने बजे अगर सही हो जाता है तो 7 तारीख को शाम को या 8 तारीख को आप इतने पैसे हमें दे देना। गौरतलब है कि विपक्ष पर्चा लीक मामले को 20 अगस्त से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में उठाने की तैयारी में है। कांग्रेस का आरोप है BJP के 7 साल के राज में 28 बार पर्चे लीक हो गए। इससे होता क्या है, जो पढ़ाई तैयारी करने वाले और गंभीर बच्चे होते हैं, कई बार वो नौकरी से रह जाते हैं और पैसे और तिकड़मबाजी वाले नौकरी पा जाते हैं। लगता है ये हो भी रहा है, तो क्या इसके लिए कमीशन और सरकार की जवाबदेही नहीं है? एक तरफ ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए वाहवाही, और इधर भर्ती कांड मामला सरकार के लिए शर्मिंदगी वाली घटनाएं। खट्टर साहब, हरियाणा के लाखों युवाओं के भविष्य के लिए खिलवाड़ के लिए कौन जिम्मेवार है? दुष्यंत चौटाला जी, क्या ये सब्जबाग दिखाकर आप सत्ता की मलाई खा रहे हैं? सच्चाई ये है कि पेपर लीक माफिया के तार हरियाणा के सत्ताधारी सफेद पोशों से जुड़े हैं, उच्च आला अधिकारियों से जुड़े हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लोगों से जुड़े हैं। आई बार पेपर लीक हो जाता है, आई बार FIR दर्ज होती है। दरअसल प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए चल रही अकेडमीज पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। कई अकेडमी संचालकों की पोल खुल चुकी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हिसार के नरेंद्र ने सिपाही भर्ती पर्चा लीक मामले में 1 करोड़ की डील की थी। वो कैथल के बालाजी डिफेंस अकेडमी संचालक रमेश से मिला। उसने लाखों रुपए में एक उम्मीदवार को पर्चा लीक किया। वो पहले भी इस तरह के कारनामे कर चुका है। रमेश से जो पूछताछ में आई है, रमेश पहले भी कई पेपर सेटिंग में इन्वॉल्व रहा है, इसकी एकेडमी है, और वो डिटेल भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो पुरानी जो एयरफोर्स की भर्ती, क्लर्क की भर्ती, जो प्रारंभिक पूछताछ में जो अभी तक बातें आई हैं, ये इस कामों में रहा है। जो नरेंद्र है उससे अभी पूछताछ करेंगे हम और आगे की जांच करेंगे। इधर पर्चा लीक मामले में सरकार और भर्ती कमीशन अभी खामोश हैं। इतना जरूर है कि कमीशन के चेयरमैन ने DGP को चिट्ठी लिखकर सारे मामले की तह तक जाने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। पुलिस की SIT भी गठित हो गई है, लेकिन जहन में फिर वही सवाल,
एक तरफ ओलंपिक में युवाओं की शानदार परफॉर्मेंस और इधर नकल गैंग और करियर की राह पर निकले हजारों लाखों शिक्षित युवाओं के सपनों से खिलवाड़। सॉरी। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। और इस पेपर लीक मामले को लेकर संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने क्या सफाई दी है, ये भी सुन लेते हैं। इस प्रकार का होता था कि पैसे देके नौकरी प्राप्त करना ऐसा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बिना खर्ची बिना पर्ची, और इसीलिए कुछ लोग जो उनको लगा के सिफारिश से तो नौकरी मिल ही नहीं सकती, तो उन्होंने अपना सारा ध्यान केंद्रित किया इस साइड में। कुछ लोग इस प्रकार के हैं, कुछ लोग जो इस प्रकार का काम करते हैं। तो अभी तक जहाँ भी इस प्रकार से पेपर लीक हुआ है तो निश्चित तौर से उन पेपरों को कैंसिल किया गया है, और सरकार इस पे पूरा ध्यान दे रही है। और आने वाले टाइम में हम इस प्रकार का सिस्टम लेके आएंगे जहाँ बिल्कुल भी कोई भी लीकेज होगी ही नहीं। अब देखिए जो नई टेक्नोलॉजी आई इसमें जहाँ इसका दुरुपयोग करने के भी चांस रहते हैं, वहीं इसके सदुपयोग के भी अच्छे हैं। हम इसका किसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लोग दुरुपयोग कर सकते हैं उनका दुरुपयोग किस प्रकार से रोक सकते हैं, हम उसके लिए प्रयासरत हैं, निश्चित तौर से वो करेंगे। तो शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है और आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन वंदना पोपली जी, अगर सरकार ध्यान देती तो पिछले 7 सालों में 28 सरकारी नौकरियों के पर्चे यूं लीक होते। देखिए, कंवरपाल जी ने बहुत अच्छे से इस बात का जवाब दिया है, लेकिन पूजा जी मेरी बात जरूर पूरी होने दीजिएगा, क्योंकि आपने मुझसे प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब मैं आपको दे दूं। मैं पूरा फोकस करना चाहती हूँ यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा, अरे उनकी स्टेटमेंट नहीं मैडम, वंदना जी नहीं, वंदना जी पहले सुन लीजिए। युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ होने से हमने बचाया है। अगर हमें लगता है कहीं पर लीकेज हो रही है तो हमने उसके पेपर को कैंसिल करने का काम किया। वंदना जी ऐसे नहीं किया कि कोई बात नहीं, पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, आप पेपर दीजिए, नकलचियों को आगे बढ़ाने का काम हम नहीं कर रहे हैं। अगर पेपर कैंसिल कर रहे हैं तो हमारे युवा समझ रहे हैं कि सिस्टम में चेंज आ रहा है और बदलाव में कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। नहीं, ये छात्र ये नहीं समझ रहे, अभ्यर्थी ये नहीं समझ रहे। वंदना जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, सर्जरी जरूर चल रही है। वंदना जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अगर सरकार अगर एक्शन मोड में होती, सरकार ध्यान देती तो 7 सालों में 28 सरकारी नौकरियों के पर्चे लीक होते। आप सीधे स्टेटमेंट पे आ रही हैं रणदीप सुरजेवाला के, हम आपकी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि सरकार अब ध्यान देगी, पिछले 7 साल ध्यान क्यों नहीं दिए? पूजा जी, मुझे लगता है कि मैंने आपसे पहले ही अनुरोध किया था कि मेरी आप बात पूरी होने दें, फिर आपके जो प्रश्न है उनका मैं जवाब दूंगी, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न सिर्फ आपका नहीं है। यहाँ पर जो हरियाणा के जो बच्चे बैठकर सुन रहे हैं वो भी मेरे से उत्तर जानना चाहते हैं, वो सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं। तो कृपया करके मेरी बात को पूरा होने दें, आपकी बात का भी मैं जवाब दूंगी। सबसे पहले आपके प्रश्न का जो जवाब है, तो आपने कहा कि ऐसा क्यों है कि जो प्रश्न पत्र हैं वो अभी तक लीक होते रहे और आगे अभी तक कुछ क्यों नहीं किया। डिजिटलाइजेशन का युग है, कहीं ना कहीं उनको एक तरीका मिल जाता है, हर बार अगला नया तरीका इस्तेमाल करते हैं। हम एक तरीके पे लोग रोक लगाते हैं, फिर दूसरे तरीके पे चल जाते हैं। हम देखें ये बैंक के फ्रॉड क्या रुक रहे हैं क्या? इतना बड़ा सिस्टम है वहां पर, लेकिन वहां पर रुक नहीं पा रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रुकेंगे नहीं, हम उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो जितने फ्रॉड हो रहे हैं, जो पेपर लीक का मामला है, इसको हम रोक सके ताकि हमारे बच्चों का भविष्य है वो खिलवाड़ में न हो। सबसे बड़ा प्रश्न कि हमने पेपर लीक क्यों किया, हमने माफ कीजिए पेपर हमने इसको कैंसिल क्यों किया, उसके पीछे एक कारण ये था। पेपर कैंसिल करने के पीछे, अगर पेपर लीक होता है तो हमारे वो बच्चे जो योग्यता के आधार पर नौकरी पे लगना चाहते हैं, उनकी कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। आपने देखा वो मनदीप जी, कल भी और आज भी हमने दोनों दिन देखा जो अभ्यर्थी हैं वो नाराजगी जाहिर करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लड़कियां हैं वो कह रही हैं 3-3 साल से हम तैयारी करते हैं, एन मौके पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है, और ये कोई आज का मामला नहीं है। इन प्रश्नों के जवाब कौन देगा? इसकी जिम्मेवारी क्या आपकी सरकार की नहीं है? वंदना जी तो मनदीप जी ये कह रहे, मनदीप जी से सवाल, मैडम मनदीप जी से सवाल। मनदीप जी, वंदना जी तो ये कह रही है कि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, इस वजह से ये इस तरीके से लीक हो जा रहा है। लेकिन क्या ये जस्टिफाइड स्टेटमेंट है? समय के साथ तो बहुत बदलाव होंगे ना, लेकिन सरकार को तय करना है कि कैसे हर चीज को आप मैनेज करके आगे बढ़ें। देखिए पूजा, विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है। हाँ पूजा, लेट मी स्पीक सॉरी। डिजिटलाइजेशन का जमाना है, विज्ञान हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं, कुछ लोग
को इसका नुकसान भी होता है। तो निश्चित तौर पर देखिए, जवाबदेही तो स्वीकार करनी पड़ेगी, और स्वीकार जब तक जवाबदेही नहीं करेंगे तब तक उस नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूं कि कोई बच्चा, कोई अभ्यर्थी तैयारी करता है और पेपर लीक हो जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस बात को स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात पर आऊंगा कि अगर वो जो गिरोह है, जो स्कैंडल है, जो सिंडिकेट है, वो आज से पैदा नहीं हुआ, वो सालों साल से पैदा हुआ है, इस पर जरूर बात करने की जरूरत है, गहनता से विचार करने की जरूरत है। और जो अगर मान लो कि पेपर लीक हो गया और उसके बाद अगर पेपर कैंसिल ना किए गए, तो ये मैं सरकार की नाकामी मैं मानता हूं कि पेपर लीक करके सरकार ने, पेपर लीक करने के बाद जो सरकार ने पेपर कैंसिल किए गए हैं बार बार, मैं मानता हूं कि उससे उन बच्चों के साथ उतना अन्याय नहीं होगा जितना पेपर लीक का फायदा उठा करके और वो लोग पास हो जाते। तो ये ज्यादा बजरंग दास जी, लग तो यूं रहा है कि सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि लीक हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार ने कैंसिल कर दिया, उस पर वाहवाही जरूर। पूजा मेरी बात पूरी होने एक रिएक्शन सर, एक रिएक्शन, बहुत जल्दी वापस लौटेंगे सर, वापस लौटेंगे, मनदीप जी वापस लौटेंगे। सिर्फ 1 मिनट और लूंगा सर, सिर्फ आधा मिनट सबसे ले लेते हैं, सिर्फ आधा मिनट। 2016 में पेपर लीक हुआ, लेकिन पेपर कैंसिल नहीं हुए, वो भर्तियां हूबहू जारी रही। लेकिन आज इस सरकार की मैं अच्छी बात मानता हूं कि पेपर लीक हुए तो पेपर कैंसिल कर दिए गए, ताकि उन बच्चों सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि लीक हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने कैंसिल तो किया। आपके राज में लीक भी होता था, आपके राज में पर्ची खर्ची भी चलती थी, और पेपर कैंसिल भी नहीं होता था, और करप्शन को बढ़ावा मिलता था। ये तो सीधा आरोप आप पर ही है। पूजा जी, जहां हरियाणा के अंदर कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा पेपर लीक हुआ है, ये समझे सीधे तौर पर सरकार की विफलता है। इसके अंदर सरकार के बड़े बड़े चेते जो लोग हैं, उनका सीधा तौर पे हाथ है। आप देखिए 7 साल में कितने पेपर लीक हुए हैं, अनेकों पेपर लीक हुए हैं। लेकिन मनदीप जी ये कह रहे हैं कि आपके राज में तो पेपर लीक भी होते थे और आप लोग पेपर कैंसिल भी नहीं करवाते थे। वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके राज में भी ऐसा ही होता था और आप तो पेपर कैंसिल भी नहीं करवाते थे। जी, हमारे राज की बात सुनोगे, हमने तो पूजा जी लोगों को रोजगार देने का काम किया है। इन्होंने युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया है। जहां सरकार की पॉलिसी आप देखोगे, बार बार कहते हैं हम युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे, उद्योग के माध्यम से 75% युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, भाई कौन से आपने नए उद्योग लगा दिए, किसके माध्यम से आप रोजगार दोगे? आज 50-60% हरियाणा के अंदर उद्योग बंद हो चुके हैं, ठप हो चुके। पूजा जी, लाखों लोग जो उद्योगों के अंदर काम करते थे, आज वो बेरोजगार हो चुके हैं। पुराने उद्योग तो उन्होंने चालू नहीं करवा पाए, नए उद्योग लगाने की बात करते हैं, सिर्फ ये गुमराह करने के लिए। चलिए, एक रिएक्शन रजत पंजेता, रजत आपसे करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का दावा सरकार का, लेकिन पेपर लीक में करोड़ों का खेल हो रहा है। आपको लगता है कि जो लोग आएंगे इन पदों पर, वो क्या अपने पैसों की भरपाई नहीं करेंगे? करप्शन और बढ़ेगा नहीं? रजत, सवाल आपसे। बजरंग जी लौटेंगे सर, एक रिएक्शन। बजरंग जी एक रिएक्शन सबसे ले लें। बजरंग जी एक रिएक्शन सर। रजत, सवाल आपसे कि जो करोड़ों का खेल होता है, करोड़ों से खरीदे गए पेपर से जो चुना जाएगा, क्या वो आगे इस खेल को बढ़ावा नहीं देगा? पूजा जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को मुद्दे पे रहने के लिए थोड़ा सा कहूंगा। पेपर लीक का मुद्दा है, वो बेरोजगारी पे चले गए, और वो जैसे भाजपा इसको डीरेल करना, बेरोजगारी है तभी तो लोग चाहते हैं कि किसी कोई भी हथकंडा अपनाए और नौकरी मिल जाए। रजत, बेरोजगारी है तभी तो लोग ये भी चाहते हैं कि पैसा खर्च करो और किसी भी तरह से नौकरी हासिल कर लो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब करोड़ों का खेल हो रहा है, बेरोजगारी का आलम ये है। एक मिनट, रोजगार का मतलब क्या है? रोजगार का मतलब दूसरे वक्ता ने कहा कि मैं आप ही कह रहा हूं। रजत बात कर लीजिए। मैं कहना चाहता हूं मेरे साथी को, तो
बजरंग दास जी, एक मिनट रिक्वेस्ट है आपसे। मैडम, जिस तरीके से ब्लैंक चेक लिए गए हैं, ये कम से कम 650 से 1000 करोड़ का घोटाला है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, 1 करोड़ रुपया तो आंसर की का जो एसपी कैथर जो है अपना श्री लोकेंद्र सिंह जी, ये उनका बयान है, 20 लाख एडवांस दे दिया गया है, 1 लाख रुपए में आंसर की सिक्योर की गई है। अब मैं आपकी बात पे आता हूं। पूजा जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो होनहार है, जो मेहनती बच्चे हैं, एक के बाद एक पिछले 60 साल में 28 से 30 भर्तियां ऐसी है जो पेपर लीक हुआ है। मैडम ये कहती है कि ये पेपर कैंसिल कर दिया गया है। मैडम, पब्लिक डोमेन में आने के बाद पेपर तो कैंसिल करना पड़ेगा ही, इनको क्या इनके आकाओं को भी करना पड़ेगा, वरना क्या मुंह दिखाएंगे। खाली एक बात है, उन्होंने बीच में ना बोले। ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में आती तो नहीं कि लिस्ट फाड़ के फेंक दी, बीच में डीरे मैडम, ब्लैंक चेक लिए गए हैं। मैडम, ब्लैंक चेक लिए गए हैं। जांच होनी चाहिए। भाजपा की जो उनके पार्टी थे, किसने लिए हैं? हम तो चेक करेंगे, हम पकड़ेंगे भी, जाने भी जेल में गए, अभी जेल में जाएंगे। और ये लूट का इन्होंने अड्डा बना दिया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की रिपोर्ट है। आज इस चैनल के माध्यम से पूजा जी ने भी बताया कि व्हाट्सएप के जरिए मैडम आपकी मिली भगत से व्हाट्सएप के आपकी ये दाढ़ी में आप ये साबित कर रहे हो, व्हाट्सएप के जरिए आंसर की दी जा रही है। आप इसमें आपके नेता लिखते हैं कि उनके बिना कोई कर्मचारी वंदना जी, वंदना जी, मनदीप जी, ऐसे तो सार्थक चर्चा हो नहीं पाएगी। मनदीप जी, ऐसे तो कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। रजत जी, ऐसे कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। देखिए, मसला बहुत गंभीर है। हम देख रहे हैं महम में भी, सिरसा में भी और कई जिलों में आज प्रदर्शन हुआ है। अभ्यर्थी बहुत परेशान है, उदास है, निराश है, आक्रामक भी है, क्योंकि ये एक बार तो नहीं हुआ ना वंदना जी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार सरकारी नौकरियों के लिए अगर जो पेपर है लीक हो जाते हैं, जो गरीब तबका है, जो लोग बहुत मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत का अंदाजा सरकार को होना चाहिए। सरकार इतनी संवेदनशील होनी चाहिए। कमीशन अब कह रही है डीजीपी से कि एक्शन कीजिए। अगर एक्शन पहले से होता तो क्या ये नौबत बार बार आती? वंदना जी। पूजा जी, सबसे पहले इस चीज को समझिए, मैं पहले ही कह रही हूँ कि डिजिटलाइजेशन युग है, तो हो सकता है कि कहीं पे उन्होंने नया मेथड अडॉप्ट किया हो, लेकिन हमने उनको पकड़ने का काम किया और आगे से नहीं होने देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि अगर इनकी नकलचियों की नौकरी लग जाती, फिर हम पकड़ते और कई सालों बाद इनको नौकरी से निकालते, जैसे कि कांग्रेस के समय में पीटीआई लगे थे और अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, वो वंदना जी, क्या आप अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं ये कहकर कि कांग्रेस का दामन ज्यादा दागदार था, ये कहकर क्या आप अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती हैं? सर्जरी में तकलीफ होती है पूजा जी। वंदना जी, बच्चों को भी तकलीफ हो रही है, अभ्यर्थियों को तकलीफ हो रही है, रोष मार्च निकाल रहे हैं और आप बार बार यही कह रही हैं कि सरकार ने पेपर रद्द करा दिया, ये अच्छी बात है। आप ऐसा क्या एक्शन लेंगे मनदीप जी कि आइंदा ऐसा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो ऐसे मामलों की? मनदीप जी, देखिए, निश्चित तौर पर पूजा, कमीशन में की भी जिम्मेवारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जब पेपर लीक हुआ तो उस पेपर को कैंसिल किया, ये एक अच्छी बात है। और इसके अंदर जो लोग शामिल हैं, धीरे धीरे इसकी परतें उखड़ती जा रही है। जिस प्रकार से रजत भाई कह रहे हैं कि इसमें इतने ब्लैंक चेक लिए गए हैं, रजत भाई एक बात इस टीवी चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को, उन अभ्यर्थियों को, उन युवाओं को ये विश्वास दिलाते हैं हम सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते कि निश्चित तौर पर वो सलाखों के पीछे होंगे, ये हमारा मानना है। और भविष्य के लिए इतनी बात और कह दूं कि आने वाले समय में जो इस डिजिटाइजेशन के लूपहोल्स हैं,
मैं मानता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करते हुए भविष्य में उन लूपहोल्स को बंद किया जाए, ताकि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण जो स्थिति आज हरियाणा प्रदेश के इन युवाओं के साथ हुई है, जो पेपर देने के लिए लगातार तैयारी कर रहे थे, भविष्य में इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के समय की बात बार बार ये कह रहे हैं कि हमने पेपर लीक हुए थे। अरे पेपर लीक तो हुए थे कांग्रेस की सरकार में, लेकिन उन्होंने कभी भी पेपर को कैंसिल नहीं किया। वो उन बच्चों के साथ क्या बीती होगी जिन बच्चों ने मेहनत की लेकिन पेपर लीक करके पैसे दे करके और वो लोग टेस्ट क्लियर कर गए। उन बच्चों की सोचिए, हमने उन बच्चों की तरफ देखा कि उन बच्चों के साथ क्या बीतती। अगर वो बच्चे पेपर कैंसिल नहीं होता तो उनकी सिलेक्शन तो फिर भी नहीं होनी थी। आज कम से कम दोबारा पेपर दे करके अपनी जो सिलेक्शन है वो सिक्योर बन चुकी है। तो इसकी गारंटी दे दीजिए मनदीप जी कि आइंदा पेपर लीक नहीं होगा। आपने रद्द कर दिया, बहुत अच्छी बात है। सरकार के ऊपर हावी है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। पूजा निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि जो इनके लूपहोल है डिजिटलाइजेशन में लूपहोल हो जाते हैं और रहते भी हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रयास किया जाएगा सरकार की तरफ से कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। हमें खुद को दुख है, हमें खुद दुख है इस दुर्भाग्यपूर्ण जो ये सरकार हुई है, अभ्यर्थियों के साथ जो घटना घटी, हमें दुख है। सरकार देश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी दुख है। आपराधिक तत्व इसमें शामिल है और निश्चित तौर पर वो सलाह होंगे, एक सलाह। ठीक, बजरंग दास जी अपनी बात रखिए जी। जितनी पूजा जी जितनी पेपर लीक हुए हैं इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप देखिए, मैं बता रहा हूं, ये जो सरकार पूरी तरह से पेपर माफिया की सरकार है, इसके अंदर पूरी तरह से सरकार की मिली भगती, सरकार के बड़े बड़े अधिकारी साठ करके आज क्या है, पेपर माफिया सरकार पर हावी हो चुके हैं। 10 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक का पेपर बिके हैं खुलेआम। ये पुलिस के कप्तान जो उसका बयान है, 10 लाख से लेकर 18 लाख रुपए तक ये पेपर बिके करोड़ों रुपए के अंदर। जांच में आई पेपर बिकेगा और तभी सामने 10 लाख से लेकर नहीं बचेगा। मेरी गारंटी हम यहाँ पेपर लीक की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। सीबीआई से इनकी जांच, सीबीआई जांच होती है। इसके अंदर जो बड़े बड़े अधिकारी, जो सरकार के बड़े बड़े नेता जो मिले हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जरूरी है। ये जो बच्चे हैं, बदला पोपड़िया काम है, बैठे अपने टीवी के फजुल्ली बात करना। बात को लिख के दे दिया, जो लिख के दे दिया बहन जी को, इनको तो वही बोलना है, इन्होंने और कुछ नहीं बोलना। इन्होंने जनता से कोई लेना देना नहीं। लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, लाखों लोग आज बेरोजगार हो गए हैं। जो गरीब परिवार के बच्चे, मध्यम परिवार के बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं, रात की पढ़ाई करते हैं, 6 महीने तैयारी करने के बाद उनके पेपर कैंसिल हो जाते हैं। इससे बड़ी बात सरकार के लिए बात होगी क्या? बजरंग जी, सबको बोलने का मौका, सबको। रजत अपना पॉइंट रखिए। मैं समझ सकता हूँ, ये भलाई खाने नहीं बैठे हैं, जनता में कोई मतलब नहीं, इन्होंने भावना से कोई मतलब नहीं। इन्होंने अपनी कुर्सी चाहिए, माल चाहिए। घोटाले की सरकार है ये, पेपर घोटाला है ये पेपर लीक नहीं, पेपर घोटाला है। अगर एक तो मान भी लिया जाए कि कोई आगे गलती होगी, आगे से नहीं होगी। घोटाले करोगे मेरी छोटी का पूरा शेयर है और ये जो बंदरगाह है, ये तो पैसा यूं बच जाता है। बाकी छोटा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत ही संवेदनशील मामला, लेकिन कुल मिलाकर सरकार ये कह रही है कि बेशक लीक हो गए हों, लेकिन हमने पेपर रद्द करवा दिए हैं और कई अभ्यर्थियों की जो है भविष्य जो उनका वो खराब नहीं होगा। सरकार ये आश्वस्त भी कर रही है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि अब चूंकि मॉनसून सत्र विधानसभा का शुरू होने वाला है, उसमें भी यह मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। बहरहाल कुल मिलाकर अभ्यर्थी नाराज हैं, परेशान हैं, आक्रोशित हैं। आज कई जगह प्रदर्शन भी हुए और हम भी लगातार यही मांग कर रहे हैं कि
अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, पेपर माफियाओं को किसी भी तरह का कहीं भी संरक्षण ना मिले।